हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे सर, जहां प्रोवाइड होती है आपको क्वालिटी कंटेंट फुल कोर्स के साथ। सर कौन सा कोर्स सर? सीबीएसई ने जो कोर्स दिया है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं सर कम पढ़ाया जाएगा सॉरी छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ होगा सर। कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे होगा। करवाएगा मैं करवाऊंगा, क्योंकि सर जो छूटा है वो अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब जेई और नीट में आ रहा है सॉरी। तो सर जी कहां तक पहुंचे थे? क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, सोल्यूशन चल रहा था और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने वाले थे। अच्छा सर, मतलब दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निपटा दिए थे सर, याद आया? हाँ बिल्कुल। कौन सी दो निपटा दिए थे सर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म कर दिया था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म कर दिया था। और आज आपने बोला था सर एक और धमाकेदार वीडियो लेके आओगे आप, जो होगा सर किस पे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने अभी तक देखा था कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, किसका? सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसलिए अपन ने नाम दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आज देखेंगे सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया सर, कम हो गया। सबसे पहले अपन ये देखेंगे आज फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो चालू करें? पक्का सर आपसे बस इतनी वो कहते हैं ना विनती है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो बात वाली बात है, ठीक है? चलिए तो सर चालू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। क्या समझेंगे सर? फ्रीजिंग पॉइंट ये बहुत जरूरी है सर जी। ये पता है पेन बहुत छोटा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। सर किसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट? सर जब एक कंपोनेंट आपके पास है, कंपोनेंट सर मतलब कुछ भी सर, कुछ भी एक कंपोनेंट, कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ भी एक कंपोनेंट ले लिया मैंने। इसकी दो स्टेट हो सकती है। हाँ सर होगी ना, बिल्कुल। लिक्विड स्टेट भी होगी और सॉलिड स्टेट भी होगी। तो सर जब लिक्विड स्टेट की जो वेपर प्रेशर होगी और इसी के सॉलिड स्टेट की जो वेपर प्रेशर होती है, जब ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं तो उसी पॉइंट पे वो सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है और उसी को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब उस कंपोनेंट की जो लिक्विड फेस है उसका वेपर प्रेशर जब उसी कंपोनेंट के सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे सर अब वो पॉइंट आ गया है जब वो व्यक्ति फ्रीज हो जाएगा, जब वो सब्सटेंस सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और उस पॉइंट को अपन कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने पानी ले लिया। क्या ले लिया सर? पानी ले लिया, ठीक है? ब्लू है पानी, पानी है ब्लू, तो ये पानी ले लिया। तो अभी यहां पर पानी कौन सी स्टेट में है सर? सर लिक्विड स्टेट में। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अभी जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। क्या होगा सर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब सर हर केस में अपन क्या करते थे? इसको हीट देते थे, क्योंकि अपन को बॉइलिंग पॉइंट तक जाना था। लेकिन इस बार नहीं जाना है, इस बार इससे हीट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इसको फ्रीज करना है। क्या करना है? इसको फ्रीज करना है। तो भाई से एनर्जी चुराओ। क्या करो? एनर्जी भाई से चुराओ, बाहर की तरफ एनर्जी लो। जब बाहर की तरफ भाई से एनर्जी लेंगे तो भाई का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा। और कब तक कम करना है? कि जब तक इस पानी के जो सॉलिड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए सर? बराबर ना हो जाए। तब तक हम इसकी हीट लेते जाएंगे, इसके वेपर प्रेशर को कम करते जाएंगे। और अगर एक टाइम आ गया कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसके? पानी के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और पानी के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर बराबर हो गया तो भैया ये पानी फ्रीज हो जाएगा और उसी पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे सर? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा था कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था तो उस पॉइंट को अपन क्या कहते थे? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड उसी के वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के जब बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। कोई पूछता नहीं आपसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा भी है, आ जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड और सॉलिड स्टेट उसी सब्सटेंस की,
उसी कंपोनेंट की लिक्विड स्टेट और उसी कंपोनेंट का सॉलिड स्टेट के पास सेम वेपर प्रेशर हो। मतलब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर आपस में कैसे हो जाएं सर? बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं? बराबर। तो उस पॉइंट को अपन नाम देंगे क्या सर? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम देंगे सर? फ्रीजिंग पॉइंट नाम देंगे। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल सेट? चलिए, तो ये तो थी अपनी बात कि मेरे को आपको समझाना था फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन सर ये थोड़ी टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा था टॉपिक से रिलेटेड तो था ना सर, इसलिए बताना जरूरी था। अब आगे आओ, अब आगे आओ सर। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग जानते हो कि भैया वाटर फ्रीज होता है, अपना वाटर फ्रीज होता है। भैया खूब आइसक्रीम दबाइए आप लोगों ने, आप लोग जानते हो हर चीज को, आइसक्रीम में भी पानी होता है भैया। और आप जानते हो वाटर को फ्रीज करना है तो कहां ले जाइए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। और वाटर फ्रीज होता है भैया कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में, अगर मैं केल्विन में करूं तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। कितना हो जाएगा सर? 273 केल्विन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो 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 सर, अब तो आगे की बारी। चलिए आगे देखने वाले हैं और क्या चीजें आगे अपन को मिलेगी। ठीक है, अब समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। सर मुझे तो डिप्रेशन पढ़ना है, मुझे तो देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा सर, अब आ रहा है मजा। तो सर इसमें डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया? पानी। और पानी बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। पानी बोले तो सॉल्वेंट। मैंने कहा सर ए है, ये क्या है? ए। अब सर इसको फ्रीज करना है। क्या करना है? इसको फ्रीज करना है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या हीट दूंगा? नहीं सर, हीट क्यों दोगे? फ्रीज करना है तो इससे तो हीट चुराओ ना सर। इस बार केस उल्टा है सर, इस बार अपन को हीट नहीं देनी है, भाई की हीट निकालनी है। तो उससे हमने हीट क्या कर ली? हीट विड्रॉ कर ली। मतलब हीट को हमने विड्रॉ कर लिया। चल भाई इस बार पैसा निकाल, हर बार हम तेरे को देते थे हीट, इस बार हीट हमको दे। और ये हीट देना चालू हो रहा है। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था वो कम होना चालू हो गया। लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि हीट देने से वेपर प्रेशर बढ़ता था। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते हुए आ रहा है, 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि इसी पानी के सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा, उसके बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो जैसे ही वो आएगा और हम कहेंगे कि भैया अब सॉल्वेंट जो था वो फ्रीज होना चालू हो गया। क्या होना चालू हो गया? फ्रीज होने। और जैसे ये फ्रीज हो जाएगा, ये फ्रीज कब होगा बेटा? ये फ्रीज होगा सर एक टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर तो इसी पे फ्रीज होगा। और ये जो आएगा इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कहेंगे क्या नहीं कहेंगे सर? सर पक्की बात है, कहना ही पड़ेगा। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट बोले तो ए, इसीलिए मैंने क्या कहा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी तो एक टेम्परेचर ही है। हां सर टेम्परेचर है, लेकिन ये कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो भैया यहां पर क्या आ जाएगा? एफ। और प्योर है कि नहीं है? हां सर सॉल्वेंट है, मतलब पूरा प्योर है। तो भैया ये हो जाएगा टी नॉट एफ। टी नॉट एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमेशा कितना होगा भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर पानी है तो। और अगर पानी नहीं है तो 0 नहीं होगा, लेकिन कहेंगे तो उसको अपन टी नॉट एफ। टी नॉट एफ सॉरी, टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या कहेंगे बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन कहानी तो अब चालू होगी। अब सर क्या करो? इसमें डाल दो सॉल्यूट, नमक डाल दो। सर कितना? 1 चुटकी। कहोगे सर फिर से आ गए 1 चुटकी लेके? मैंने कहा हाँ। जैसे ही मैंने 1 चुटकी नमक डाला, अब मैंने बोला अब करो इसको फ्रीज, अब करो इसको फ्रीज। अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है सर? सर जी अब ये बन गया है सॉल्यूशन। क्या बन चुका है? अब
सोल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है? सोल्यूशन। क्यों बन गया है सोल्यूशन? क्योंकि इसमें दो चीजें आ गई हैं। कितनी चीजें आ गई सर? दो चीजें, A प्लस बी। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है। क्या आ गया सर? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना ले आए? एक चुटकी नमक ले आए। हमने कहा ठीक है सर। अब मैंने कहा सर फ्रीज करो, तो फिर से हीट लेंगे, हीट आन दे, हीट आन दे, हीट आन दे, और अब इसको फ्रीज करना चालू किया। ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला हो चुका है, निपट चुका है, क्योंकि आप भैया सोल्यूशन की बात है। मैंने कहा भैया फ्रीज करो, फ्रीज करो, फ्रीज करो, फ्रीज करो। उन्होंने कहा हाँ सर फ्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कहता है हाँ सर अब हो गया फ्रीज। लेकिन सर पता है टेम्परेचर कितना आया? उनने बोला सर ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हुआ है। कहां पर हुआ? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा ऐसा क्यों यार? अभी जब मेरे पास सॉल्वेंट था, पानी अकेला था, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हुआ था, और जैसे ही मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। पहले कितना था सर? पहले था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका आया था? पानी का, सॉल्वेंट का था। जैसे इसमें मैंने क्या किया? ऐड किया। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो भैया इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। क्या हो गया सर? डिप्रेस हो गया। भैया बुरा मान गया, और डिप्रेस हो गया तो कम हो गया। और 0 से कम क्या होता है भैया? 2 अगर बोलूंगा तो वो तो 0 से बढ़ गया। कम होने का मतलब कितना हो गया सर? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किसका आया? सोल्यूशन का आया। मतलब सर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और कम होने को ही तो नाम दिया जाता है क्या? डिप्रेशन। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आ गई, और ये गिरावट को ही कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। और सॉल्यूशन को आप जानते हो किससे बताते हैं सर? ये भी एक टेम्परेचर है। और किसका टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो लिखेंगे, लेकिन नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर नॉट? क्योंकि सर सोल्यूशन है, सोल्यूशन कोई प्योर थोड़ी होता, सोल्यूशन तो मिक्सचर है, A प्लस बी। तो ये हो गया TF, और ऊपर वाला क्या था? ये वाला, ये था T नॉट F। और T नॉट F ज्यादा है, और TF क्या है? कम है। और कम होने की वजह से अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं? डिप्रेशन। मतलब सर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कल जो अपन ने पढ़ा था, एक नॉन वोलेटाइल के आने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, आज उल्टा हो गया। एक नॉन वोलेटाइल के आने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया सर? कम हो गया। और इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने कहा ठीक है यार सर, मतलब ये बात अल्टीमेटली ये हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, लेकिन सर इसको और अच्छे से थोड़ा बता सकते हो? मैंने कहा बता सकता हूं। मैंने कहा उसके लिए मुझे ग्राफ लगेगा, मैं ग्राफ से आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक मेरी बात ये थी कि सर हमें ये देखना है कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट रहेगा, पहले पानी या कोई भी हो सॉल्वेंट हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे ही हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और कम होने को ही अपन क्या नाम देंगे? डिप्रेशन। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब देखो सर, अब देखो ग्राफ। कुछ जादू करेंगे, बढ़िया लाइंस बनाएंगे। पहले तो कौन से कलर से बनाएं? इससे बनाते हैं सर, ठीक है? सीधी है? देख के बताओ। हाँ सर सीधी है, ठीक है। एक और बनाएंगे यहीं से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार बना है। अब इससे ठीक है, देख रहा हूं आजकल सीख रहा हूं भाई मैं ये सारी चीजें। कहोगे हाइट सर काम चल रहा है तेजी में। अच्छा ठीक है, चलो ये है अपना वेपर प्रेशर। अच्छा सर आपने तो ये तो बताया नहीं किसके बीच में ग्राफ बता रहे हो, चलो अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये क्या है सर? टेम्परेचर। मतलब इधर टेम्परेचर बढ़ेगा और इधर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है सर,
ये किस किस के बीच का ग्राफ है सर? सर जी ये अपन बना रहे हैं ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, यही ग्राफ अपन ने तब भी बनाए थे जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट किया था। याद आ रहा है कुछ ग्राफ टाइप का? हाँ सर याद तो आ रहा है। ठीक है करें चालू? करें, ठीक है सर। सर तो करते हैं। अभी बात करेंगे अपन सॉल्वेंट की। किसकी बात करेंगे सर? प्योर सॉल्वेंट की। पहले यहां बना लेते हैं कि सर ये डब्बा लिया, इस डब्बे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है। एक मिनट बस चालू कर रहे हैं अपन। ये सॉल्वेंट अपना लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और अभी इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। ये क्या है अभी अपना? ये अभी अपना है सॉल्वेंट। कौन है बेटा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो इसका टेम्परेचर होगा 20 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसा कुछ होगा। तो अपन 20 डिग्री 25 डिग्री अपन यहाँ का ही मान लेते हैं, यहाँ का ही मान लेते हैं अपन 20 डिग्री या 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मान लिया। ये मान लो कौन सी डिग्री है? 20 डिग्री कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ना कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ। ये मान लेते हैं यहां पर है, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट। अभी अपना सॉल्वेंट यहां पर है। मैंने कहा ठीक है, यहां पर अपना अभी सॉल्वेंट है। अब क्या कर रहे थे सर इसके साथ? अपन इसकी हीट छुड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे सर? इसकी हीट छुड़ा रहे थे। इससे कह रहे थे चल भाई हीट दे बाहर, इसको ठंडा कर रहे थे। तो इससे हीट का क्या कर रहे थे? विड्रॉ कर रहे थे। अच्छा सर, हीट का विड्रॉ करना, हीट ले लेना, मतलब आप इसको ठंडा कर रहे हो, कॉमन सेंस है। और ठंडा करना मतलब भैया इसका टेम्परेचर डाउन कर देना होगा पक्का। तो भैया टेम्परेचर डाउन करना मतलब आप 20 से 15 ले गए होंगे, 15 से 14 ले गए होंगे, और 14 से 12 ले गए होंगे, 12 से 10 ले जाओगे, 10 से 5, 5 से 0, ऐसे ही लेके जाओगे ना। मतलब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। और हमने पढ़ा था जो वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे? टेम्परेचर से। हमने पढ़ा था कि अगर आप वेपर प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इसका उल्टा करेंगे तो भी तो, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो वेपर प्रेशर भी तो घटेगा। हमने कहा सही बात है सर, कॉमन सेंस है। तो अब क्या होगा? जैसे आप टेम्परेचर को पीछे लाओगे तो सर आपका वेपर प्रेशर भी पीछे पीछे आना चालू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये देखो, दिख रहा है? आपका वेपर प्रेशर भी नीचे की तरफ मूव ऑन हो रहा है। क्यों हो रहा है? और बॉइलिंग पॉइंट में याद करो, अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? बढ़ रहा था, क्योंकि सर हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अभी आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, क्योंकि भाई को ठंडा कर रहे हो, उससे हीट ले रहे हो। तो भैया टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। देखो पीछे की तरफ आ रहा है। अब एक टाइम आएगा सर, ये वाले टाइम पे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को दूसरे कलर से बताता हूं। ये वाला जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे सर आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। और ये सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। और जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो इसी पॉइंट को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस टाइम पे आपका वाटर फ्रीज हो जाएगा, और इस पे जो टेम्परेचर होगा उसी को अपन क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे बेटा इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो टेम्परेचर मिलेगा आपको नीचे, ये वाला जो टेम्परेचर होगा, ये पक्का पता है कितना होगा? कितना होगा सर? बेटा ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा सर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों होगा सर ये 0 डिग्री? ये तो बता दो हमको। 0 डिग्री क्यों होगा सर, ये बता सकते हो आप? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सॉल्वेंट होता है वो कब फ्रीज होता है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। मतलब ये बात चल रही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट मतलब वाटर। किसकी बात कर रहा हूं? वाटर की। तो सर ये ग्राफ अच्छे से समझिएगा, यहां से ये ग्राफ को अच्छे से समझना है आपको कि ये फ्रीजिंग पॉइंट
जैसे जैसे आपने वेपर प्रेशर कम किया, सॉरी टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम आता गया आता गया आता गया, और एक टाइम आया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, और उस टाइम पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। और इसके नीचे और ठंडा करोगे ना, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। फिर कौन सा ग्राफ मिलेगा सर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे ये सॉलिड की बात है, पूरी किसकी बात है, सॉलिड की बात है। किसकी बात है, सॉलिड की। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी लाइन भी अपने पास, 1 मिनट को अभी बनाते हैं। इसके नीचे क्या है, ये सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर जो अपना किसकी बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की, वो एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उसका ग्राफ थोड़ा सा मूव होके जाता है। इसके नीचे की वैसे टेंशन की बात नहीं है, बस आप इतना समझो, हमने जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम किया, क्या करा हमने, वेपर प्रेशर जैसे जैसे कम किया, क्या करा, वेपर प्रेशर कम करने के लिए हमने क्या कम किया, टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर पीछे की तरफ लाए तो वेपर प्रेशर भी पीछे लाए, और एक पॉइंट ऐसा आया कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो गया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर, तो उसी पॉइंट को अपन ने क्या नाम दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट। और वो पॉइंट अपना कितना आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। सर ये तो सॉल्वेंट का बनाया, ये जो ग्राफ है बेटा ये किसका है, लिख देता हूं, सॉल्वेंट का। ठीक है, अब लाते हैं सॉल्यूट को। किसको लाते हैं, सॉल्यूट को। अब समझो, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, इधर पे ध्यान देना, ये हटाओ, लाएं सॉल्यूट को, चलो मिलाओ सॉल्यूट को, देखो अब कितना मजा आने वाला है, बिल्कुल समझते चलेंगे। ये लेके आ गए अपन सॉल्यूट को अंदर, जैसे अपन सॉल्यूट को लाए, ये देखिए, ठीक है। अब सर इसी स्थिति की बात कर रहा हूं, अभी मैंने हीट नहीं ली, अभी जब यहां पर प्योर सॉल्वेंट था, तब इस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अभी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वेपर्स उतने ज्यादा नहीं होते। मतलब अभी भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखा है, तो इस टाइम पे अभी ये क्या बन गया है, अभी ये बन चुका है सॉल्यूशन। क्या बन चुका है सर, सॉल्यूशन। और बात समझना, अभी ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन। पहले क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तक मैंने हीट नहीं ली थी तो वेपर प्रेशर कितना था, इतना। लेकिन अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सर उसमें आपने इंप्योरिटी डाल दी, उसमें आपने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल डाल दिया, वो उड़ने नहीं देगा। तो इसी टाइम पे अगर मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो यहां होगा, देखो इससे कम है। सॉल्वेंट का तो ज्यादा ही होता है ना, हमने पढ़ा है ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो देखिए वेपर प्रेशर कम है। आप ठंडा करो, अब ठंडा करो, अब करो ठंडा, हम भी तो देखें, ठंडा करो, लो इसका पीछे। तो हमने पढ़ा है अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो भैया ये ग्राफ भी नीचे आएगा, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, दिख रहा है जाता हुआ, जा रहा है, ये आ गया नीचे, दिख रहा है नीचे से क्यों चालू हुआ है, बस ये मतलब समझ जाना। ये बात सॉल्वेंट की थी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसी टाइम पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। लेकिन सर जैसे जैसे आप नीचे करोगे टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और अब ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। और जैसे ये बराबर आएगा सर, यही तो स्टेट है जब कौन सा पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। मैंने कहा गिराओ उसको नीचे, टेम्परेचर चेक करेंगे। और इस बार अगर आपको दिख रहा हो तो 0 डिग्री पे नहीं गिरा, उससे पीछे आया। और 0 से पीछे का क्या मतलब होता है, आप लोग मुझसे अच्छे से जानते हो, पक्की बात है सर, ये होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बात किसकी थी सर, ये बात थी हमारी किसकी, सॉल्यूशन की। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन का क्या हो गया सर, जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सॉल्यूशन का आया, और ये किसका आया सर, हमारे सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
सॉल्वेंट मतलब होता है भैया ये एक टेम्परेचर दिखा रहा है, और कौन सा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और सॉल्वेंट प्योर होता है तो भैया ये हो जाएगा हमारा T0F, कौन सा, 0 डिग्री। और ये जो है इसको किससे बताएंगे सर, ये भी एक टेम्परेचर है और लेकिन ये भी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो TF, और नॉट नहीं आएगा क्योंकि भैया ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो इसको कहते हैं अपन, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, और TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। और अगर कोई पूछ ले भैया कितना कम हुआ है, तो बोलना बाबू 1 मिनट देख लो ना, ये देखो, रुक जाओ, इससे नहीं बताएंगे, ये कलर मैच कर जाएगा। कुछ है बढ़िया कलर, कुछ बढ़िया कलर दे दे वो, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ये जो डिफरेंस दिख रहा है, दिखा है ये डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये वाला, इसी को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया है, किससे, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का कम हो गया है, और इसी को बोला जाता है डेल्टा TF। क्या बोला जाता है, डेल्टा TF। और डेल्टा TF को नाम दिया जाता है, सर क्या नाम दिया जाता है, नाम दे दूं, नाम दे दूं, देखो नाम क्या है, दे देता हूं नाम। इसी डेल्टा TF को नाम दिया जाता है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको निकालने का तरीका भी अच्छा है। मैंने कहा था सर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कितना डिप्रेस हुआ है, ये थोड़ी बोलोगे -2 हुआ है, भैया डिप्रेस तो 2 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना। अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, सर इतना तो आना चाहिए, मैथमेटिक्स की बात। 0 डिग्री बड़ा है क्या -2, सर हमें तो पता है -2 तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो 0 ही बड़ा होगा। तो सर अब समझ में आया, इस बार तो उल्टा हो गया। अच्छा क्या उल्टा हुआ, सर अगर मतलब हमें डेल्टा TF निकालना है तो इस बार हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, हम इस बार T0F को पहले लेंगे और माइनस TF करेंगे, ये करेंगे अपन, क्योंकि सर इस बार T0F ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के में। सर बॉइलिंग में उल्टा होता था, बॉइलिंग में हमारा सॉल्यूशन का ज्यादा होता था और सॉल्वेंट का कम होता था। बात समझ गए। तो ये था ग्राफिकल जो मुझे आपको बताना जरूरी था। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। चलो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। चलिए सर जी, हुआ, समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा था। तो सर बस यही कार्यक्रम था कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो यहां आया और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और पीछे आया, तो डिप्रेस हो गया। और इसी डिप्रेशन को तो अपन ने यूज कर लिया, क्या कहा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर तो ग्राफिकल से समझना बहुत जरूरी है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को नाम दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज डेल्टा TF। और डेल्टा TF का डिफरेंस कितना होगा सर, सर जी बड़ा माइनस छोटा। मैंने कहा दोनों में से बड़ा कौन है, सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो प्योर वाला, तो प्योर वाला ले लो ना T0F, माइनस जो कम हुआ सर TF ले लो। सर याद रखना है, इनको दो चीजों को याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बना है कि नहीं, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलो आ जाओ, चले सर आगे चलें, चलो अब देखिए ध्यान से। सर क्या निकाला अपन ने अभी, अपन ने निकाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, अपन ने निकाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो क्या था अपना सर, सर जी डेल्टा TF, यही था ना अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है अपना T0F माइनस TF, ये याद रखना है भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो बहुत मारूंगा तुम लोगों को मैं, अगर इसको याद नहीं रखा आप लोग ने तो। इसको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या मतलब है वो और लिख लेते हैं। सर सबसे पहले टी नॉट एफ, किसकी बात कर रहा हूं? टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या था सर? सर जी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और टी एफ जो था, टी एफ क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अपना कम हुआ था। ये कम हो गया था, ये अपना ज्यादा था, इसलिए ज्यादा माइनस कम, और अपना ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? सर एक बार कंपेयर कर दूं पुराना वाला, एक बार आप बोलो तो कंपेयर कर देता हूं बस, लेकिन बेटा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं। किससे कंपेयर कर रहे हो सर? सर याद है कुछ पुराना पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे सर? सर डेल्टा टीबी। अच्छा सर, सर एलिवेशन, एलिवेशन पता नहीं चले इसको कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, गुस्सा हो जाएगा नहीं तो कि मेरे में मैं उसके में तो मेरे को पढ़ाया नहीं और अब मेरे में उसको बता रहा हूं, तो भाई कुछ और बता रहा हूं। आ जाओ, डेल्टा टीबी क्या था सर? सर टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या था सर? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी क्या था? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां देखो, यहां पर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन हो रहा है और इधर पे सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट हो रहा है। क्यों सर क्यों? मैंने आपको एक चीज कही थी, आप तो बड़ा माइनस छोटा करना बस। इधर पे ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, इधर पे ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा। बात समझ गए? बाद में ये बना था, इधर बाद में ये बना है, लेकिन इधर पे क्या है? डिप्रेशन, बाद वाला कम हो रहा है इसलिए ये कम हो गया। इधर था एलिवेशन, बाद वाला बढ़ गया था इसलिए बड़े में से छोटा माइनस किया था। बात समझ गए? तो ये बताना था मेरे को, इन दोनों फॉर्मूले में बस इतना ही चेंज है, बाकी दोनों सेम है। अभी आप देखना पूरा फॉर्मूला सेम आएगा, बस इतना सा चेंजेस है। इधर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी और इधर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और एक चीज याद रखो सर, ये पॉजिटिव आना है दोनों वैल्यू, तुम तो बड़े में से छोटे को पेल देना भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो अब हटा देता हूं, नहीं तो इतने में भैया पब्लिक चिल्ला चोट करने लगेगी, इतने में पब्लिक चिल्ला चोट करने लगेगी। ये लो, आ जाओ इधर, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। चलो चालू करते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब देखो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अब सर आगे और कुछ बताओगे? मैंने कहा हां बताते हैं। क्या बता रहे हैं सर? सर ये होता है कि जो डेल्टा टी एफ होता है, क्या होता है? डेल्टा टी एफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर? सर जी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। किसके सर? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। अच्छा सर, सर ठीक है, वैसे ही जैसा वो था। मैंने कहा हां, तो डेल्टा टी एफ, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है जिसको कहेंगे के एफ। क्या कहेंगे? के एफ। अगर आपको याद हो तो उधर के बी आया था, उधर कौन आया था? के बी आया था, और उसका नाम क्या था? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा सर, तो इसका भी कोई खतरनाक से नाम होगा? मैंने कहा है ना, मैंने कहा सब है सर। मोलाल, पहले तो यही नाम है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। और एक और नाम है, एक और नाम है, एक और नाम है, ध्यान से देखेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसका क्या नाम था? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। उसका क्या नाम था? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके का ये नाम होता है। क्लियर है यहां तक बात? सेम वही चीज आई है, बस ये फॉर्मूला अलग होगा, बाकी अब सेम चलने वाला है, बाकी अब एकदम सेम चलने वाला है। तो सर ये भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा वाला बता रहा हूं? ये वाला। यहीं से कहानी अभी आगे की तरफ चलेगी, तो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ आएंगे और देखते हैं क्या चीजें आप और बताने वाले हैं। जल्दी 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 जल्दी। सर जी समय की बिल्कुल कमी है, समय अपने पास बहुत कम है, इसलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। चलो सर, तो अभी आपने बताया, ये तो डब्बा बना रहा है। चलो अभी आपने बताया कि डेल्टा टी एफ जो है वो किसके बराबर है? के एफ इंटू एम।
सर मोलैलिटी को थोड़ा समझा सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर से समझाता हूं। सर मोलैलिटी का मतलब क्या था? मैंने मोलैलिटी पढ़ाया था कि व्हेन वन मोल ऑफ सल्यूट, यहां पर सल्यूट कौन था? नॉन वोलेटाइल। तो व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट को जब आप क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे। क्या करोगे? इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में अगर आपने 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घोल दिया तो उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी सर? 1 मोलार। कितनी हो जाएगी? 1 मोलाल। कितनी हो जाएगी सर? 1 मोलाल। अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है सर? 1 मोल। कितना है? 1 मोल। और आपने उसमें कितने में घोला है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो भैया उसकी जो मोलैलिटी आएगी, उसका जो कंसंट्रेशन आएगा इन द टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, वो कितना आएगा सर? 1 मोलाल आएगा। कितना आएगा सर? 1 मोलाल आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? केएफ को। तो जैसे मैंने वहां केबी को डिफाइन किया था, तो मैंने कहा सर मोलैलिटी को 1 रख दो। मोलैलिटी को कितना रख दो सर? 1 मोलाल रख दो। मैंने कहा ठीक है, रख देते हैं सर। जैसे ही आप इसकी जगह पे 1 रखोगे तो डेल्टा टीएफ जो है, किसकी बात कर रहा हूं? डेल्टा टीएफ भैया वो बराबर हो जाएगा किसके? केएफ के बराबर हो जाएगा सर। किसके बराबर हो जाएगा? केएफ के बराबर। अब डिफाइन कर लो। मैंने कहा अब तो मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा। क्या डिफाइन होगा जल्दी बताओ सर जी? अब तो डिफाइन ये हो जाएगा कि जो केएफ है, जिसको आपने क्या नाम दिया? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वो भैया किसके बराबर है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके बराबर है सर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब? जब आपने 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में घोला है। अगर आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपका पानी कितना था? आपका पानी था 1 किलोग्राम, और उसमें आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। कितना ऐड किया? 1 मोल। तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, और वो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा? डेल्टा टीएफ। कितना आएगा? डेल्टा टीएफ। और यही डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा? उसके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उसके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर, जो मैंने वहां पर आपको बताया था। 1 चुटकी नमक घोल दिया यहां पर, या 1 मोल नमक घोल दिया, और आप जितना ज्यादा घोलते जाएंगे ये डिप्रेशन उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना बढ़ता चला जाएगा। तो अब एक बार डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी 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 आओ सर, जल्दी आओ। चलो लिखो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सर, पूछता है आपसे, पेपर में आ चुकी है। मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as the, मेरे साथ लिखेंगे सब लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। तो ये जो आई है, ये डेफिनेशन है सर किसकी? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। और सर ये पूछी जा चुकी है बोर्ड्स में, इसीलिए मैंने आपको डिफाइन करवाई। और कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ यहां से आई है, सिर्फ यहां से आई है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे एक बार। सर जैसा मैंने वहां डिफाइन करवाया था वैसे ही ये है। सर क्या फर्क आ रहा है? वहां के बी था, यहां पर के एफ है, बस यहां पर एफ लगता जा रहा है, वहां पर बी लगा हुआ था। मोलैलिटी तो अभी भी सेम था, तो फॉर्मूला पूरा सेम आना है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। करा? जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो 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 चलो,
अच्छे से नोट डाउन करा ना सर, मेरे साथ नोट्स बनाते चलना, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं सब। चलो अब यूनिट निकालेंगे केएफ की। क्या निकालेंगे? यूनिट। वैसे आप लोग की आ गई होगी भैया, अगर किसी की यूनिट आ गई केएफ की तो फटाक से लिख के भेज देना जरा, एक बार कमेंट सेक्शन में भी तो आ जाए सर केएफ की यूनिट। चलो देखो कितना बढ़िया है केएफ की यूनिट। अरे भैया आ गई, लो लो आ गई। भैया चिल्ला क्यों रहे हो यार, ये लो, यहां से केएफ की वैल्यू निकालो। यही होगा क्या नहीं होगा? अब समझो, अब समझना सर, डेल्टा टीएफ क्या है? एक टेम्परेचर ही तो है क्या नहीं? और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है सर? केल्विन होती है, अपॉन एम। एम बोले तो मोलालिटी, और मोलालिटी की यूनिट या तो सर मोलाल लिख दो, है ना, मोलाल मोलाल एक ही बात है। अच्छा, या तो सर एक और वर्ड है, क्या वर्ड है? मोल्स पर केजी। सर ये भी तो है, मैंने कहा ये वाली ले लो यार, ये अच्छी लग रही है। चलो सर अच्छी वाली लेते हो क्या? आपको जो अच्छी लगती है। मैंने कहा भाई दोनों में से कुछ भी ले ले, दोनों चलेगी। मोल्स पर केजी, ये नीचे पर में तो ऊपर चला जाएगा, पर में बोले तो मतलब डिवाइड में, नहीं तो आप बोले सर पर क्या होता है? के केजी हो गया। अब ये मोल को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भैया? मोल इनवर्स। इस तरीके से तो एक यूनिट तो ये हो गई, यही यूनिट वहां पर केबी की भी थी, कोई फर्क नहीं है। या तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या सर? सर केल्विन ले लें और नीचे ये ना लेके मोलाल ले लेते, तो मोलाल ऊपर जाके मोलाल इनवर्स हो जाता। या तो ये ले लेते, ये दो यूनिट आ गई सर इसकी। कहां टफ है सर, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, मैं क्या बताऊं, एमसीक्यू में आ गया था भैया, केएफ की यूनिट बता दो। अब अगर ये नहीं बता पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कितना टफ था ए भगवान, इतना टफ क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग कहते हो केमिस्ट्री इतनी जालिम है, केमिस्ट्री इतनी टफ है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है चुल्लू और पानी में डूब जाऊं। टफ है बहुत, है ना, बहुत टफ केमिस्ट्री है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। यूनिट ऑफ केएफ, जल्दी नोट डाउन करो, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा कोई भी। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है, चलो 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 चलो, बड़े बड़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो बढ़े ना, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकना, इसी में अपन थोड़ा सा काम करने वाले, ठीक है। चलो अब समझेंगे इस बात को। सर आपने एक फॉर्मूला तो ड्राइव कर दिया कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। सर क्या मोलालिटी को और सॉल्व कर सकते हैं? मैंने कहा करना ही पड़ेगा। तो चलो अब मोलालिटी की बारी। सर मोलालिटी क्या होता है? वैसे आपको पता है, मैं चाहूं तो एक ही बार में लिख दूं। क्यों पता है? क्योंकि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपने मोलालिटी पूरा सॉल्व करा था कि नहीं करा था? हाँ सर करा। देखो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, है ना, लेकिन सॉल्यूट लिख लो बस, क्या दिक्कत है, नॉन वॉलेटाइल में सॉल्यूट थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। अपॉन किसमें घोलते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। और आप गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और काय में होता है? ग्राम्स में। तो ऊपर कितना हो जाता है बेटा? 1000 हो जाता है, ठीक है। सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को अपन एन से डिनोट करते हैं और बी मतलब ये इनटू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय, अब समझना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो सर गिवन मास का क्या मतलब होता है बेटा? गिवन मास का मतलब होता है, गिवन मास मतलब W, और सॉल्वेंट का मतलब भैया A। क्या होता है? A होता है। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब सर क्या मोल्स को और सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं मोल्स को सॉल्व। मोल्स क्या होता है सर? अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात अगर आप कर रहे हो तो इसको और सॉल्व करते हैं। मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। रख दे, यहां पे रखो, WB अपॉन MB इंटू क्या जाएगा? WA इंटू 1000। बेटा ये फॉर्मूला आ गया मोलैलिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया? मोलैलिटी का। किसका आ गया बेटा? मोलैलिटी का फॉर्मूला तैयार। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला तैयार। ये M थोड़ा बाहर आ गया, M को कर लें सही, M को सही कर लें। चलो कहोगे सर आजकल तो भैया ये डब्बे वब्बे बन रहे हैं। मैंने कहा हाँ काम तेज है भाई,
देखो भाई चीजें सीख गए तो फिर यूज करो उसका। देख रहे हो बढ़िया डब्बे में आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को यहां पटक दो, बस आपका काम हो जाएगा। एक काम करो, थोड़ा सा आप लिख तो लो, थोड़ा लिख लो, फिर मैं इस फॉर्मूले को हटाऊंगा। जल्दी जल्दी हो गया, हुआ सबका। चलो इस फॉर्मूले को तो हटा दो ना, ये फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता इस फॉर्मूले में कोई ऐसा खतरनाक सी बात है आपके लिए, है ना। ये फॉर्मूले तो कई बार पढ़े हैं अपन ने। चलो तो सर क्या आ रहा है अब, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ। ले आओ मोलैलिटी का पूरा फॉर्मूला, क्या है सर, सर जी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है सर, सर जी एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सर आपका फॉर्मूला भाई ये तैयार आपका फॉर्मूला, ये आपका मेन फॉर्मूला जो बनके आना चाहिए था और जो बनके आ गया है। और एक और चीज इसका भी लिख देता हूं यहीं पर, इसका फॉर्मूला किसका, इसका डेल्टा टी एफ क्या होता है सर, सर डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बस ये चीज और आपको यहां पर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। इसको भी लो डब्बे में जरा, हाँ इसको भी लो डब्बे में। और ये वाली जो लाइन है ये मजेदार नहीं लग रही मेरे को। सर कहोगे सर अब तो सब मजेदार चाहिए आपको, मैंने कहा बिल्कुल। ये दिख रहा है, ये आपका मेन फॉर्मूला। और डेल्टा टी एफ क्या होता है सर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और अगर आप चाहो तो मैं सारे इनिशियल्स भी लिख देता हूं कि आपके लिए सर मैं जितना कर सकता हूं ना मैं उतना करने को तैयार हूं। सर जी देखिए अब के एफ क्या है सर, सर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सर डब्ल्यू बी क्या है, गिवन वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। और सर एम बी क्या है, एम बी क्या है सर, मोलार मास ऑफ सल्यूट। सर डब्ल्यू ए क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिख दी है। और डेल्टा टी एफ क्या है ये तो आप जानते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक बात, पक्का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो सर ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिखाता हूं भैया, बड़े मजेदार। चलो क्योंकि क्वेश्चन तो करना आना चाहिए ना सर, क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या दिक्कत की बात है, फिर कैसे कर पाएंगे। चलो फटाफट गिवन निकालना चालू करते हैं। सर गिवन निकाल दिया, अपना काम हो जाएगा। गिवन निकालो बस, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। सर मतलब आपको डेल्टा टी एफ निकालना है। हमने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, निकाल देंगे। आगे आओ, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है सर, सॉल्यूट। और 60 ग्राम ग्लूकोज को डाला है, मतलब सर गिवन वेट मिल गया। डब्ल्यू बी कितना मिल गया सर, 60 ग्राम। देखो कितना मजेदार, उसी का मोलार मास भी दे दिया। और अगर नहीं भी देता तो हम जानते ग्लूकोज का मास 180 होता है। सर बहुत पढ़ाया आपने। ओके, एमबी हो गया सर 180 ग्राम। ठीक है, आप कितने में घोला है सर, सर 250 ग्राम ऑफ वाटर में घोला है। वाटर मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट का गिवन वेट मतलब डब्ल्यू ए दे दिया है। कितना दे दिया सर, 250 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया, 250 ग्राम। सर के एफ भी दे दिया वाटर का, वाटर का के एफ भी दे दिया 1.86। कितना दे दिया सर, 1.86। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अच्छा सर इतनी जल्दी हो गया, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फॉर्मूला बताओ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है, कितना आसान था सर। अब डालो
डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, के एफ कौन है सर? सर 1.86, वेरी गुड, इनटू सर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी डब्ल्यू डब्ल्यू बी 60 इनटू ऊपर 1000 डिवाइडेड बाय सर एमबी, एमबी एमबी 180 इनटू डब्ल्यू ए 250 सर 250। अच्छा पता है एक बार मेरे को एक बच्चा कहता है सर जब आप करते हो ना आपका कैलकुलेशन कितना इजी आता है और जब आप हमें क्वेश्चन देते हो तो इतना टफ कैलकुलेशन देते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं करता। कहता सर बहुत तेज हो आप, समझ पा रहा हूं मैं। मैंने कहा सर मारूंगा ना बेटा, ठीक है। कितना आ रहा है? 1.86 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। सर इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा और मेरे हिसाब से डेल्टा टीएफ आएगा 2.48। और भैया देखिए केएफ में कितनी दी है? केल्विन दी है, दैट मींस केल्विन आ जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो आपको पता होना चाहिए था। कितना आसान क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन को बस आपको समझना है। क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन का गिवन निकाल लिया, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। सर 3 नंबर का क्वेश्चन है सर, 3 नंबर का। अब इसमें क्या टफ था मुझे बता दो। और आप लोग कहते हो केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री तो ऊपर से जाती है, केमिस्ट्री तो बाउंसर है। साले केमिस्ट्री पता है फुल टॉस है। अगर आपने सही तरीके से उसको जज कर लिया तो स्टेडियम भारी मारेंगे अपन, 3 का 3 उठा के लाएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? और आप कहते हो सर टफ है टफ है टफ है, एक यही चीज करते रहते हो बस, और कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन के नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। हुआ स्क्रीनशॉट? चलो एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लाता हूं एक और। ये लो सर, मुझे आपसे क्वेश्चन ही करवाने, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। सर आ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब एक सोल्यूशन बना लिया ग्लूकोज का, उसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया, किसका दिया? सोल्यूशन का। तो सर सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बताएंगे? सर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही होगा। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट दिया है कि क्या दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। सर वो गलत लिखा गया है, वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्या होगा सर? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन आ गया है। एक काम करो, चलो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं? आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अभी अपन क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। कौन सा गलत था? ये था, a solution of glucose in water has a freezing point of मान लेते हैं ना -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या हो गया? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, तो अब तो ले लें टीएफ। चलो अब आ गया सर क्वेश्चन सही, टीएफ ले लिया। टीएफ क्या होता है सर? अपन ने पढ़ा है। क्या होता है सर? याद करो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सर एक एक क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा मैं आपको। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया सर? सर जी दे दिया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा ओके। और क्या दे दिया सर? सर जी मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केएफ दे दिया है। कितना दे दिया केएफ? 1.86। और अगर लिखना चाहो तो लिख लो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, पूछा क्या है सर? मोलैलिटी पूछा है। सर मोलैलिटी पूछा है। हमने कहा ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है मोलैलिटी को लेके, क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर बता सकते हो? मैंने कहा हाँ, हमने पढ़ा था डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर हमारे पास केएफ तो है, दिख गया, हमें मोलैलिटी निकालना है, लेकिन सर हमें डेल्टा टीएफ नहीं पता है। तो मैंने कहा डेल्टा टीएफ का कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ सर जी आपने डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला तो पढ़ाया है हमको। मैंने कहा बताओ क्या होता है? सर डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ाया था बड़ा माइनस छोटा, और बड़ा क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा टी नॉट एफ क्या होता है ये बता दो। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने कहा इधर सॉल्वेंट कौन है? सर पहले क्वेश्चन पढ़ने दो, हम सॉल्वेंट बता देंगे। सर आ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। सर वाटर है आपका सॉल्वेंट है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ सर ये तो हमें पता था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो भैया इधर कितना आ जाएगा? सर जी ये तो बहुत इजी हो गया, इधर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस
सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया था क्या? हाँ सर दिया था सर जी, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब प्लस हो जाएगा सर तो आ गया ना +5 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया क्या नहीं आ गया? तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 5 डिग्री आ गई है। मतलब 5 डिग्री की गिरावट अपन को देखने को मिली है। और मैंने हमेशा कहा था डेल्टा टीएफ हो चाहे डेल्टा टीबी हो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और बड़ा माइनस छोटा कर देना बाबू, टेंशन की बात ही नहीं है। अब समझो, अब समझो भाई साहब, जल्दी देखने वाले हैं। सर अब तो मिल गया डेल्टा टीएफ। हाँ सर अब मिल गया, तो अब निकाल लें हम। चलो निकालो। तो सर m इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ। मैंने कहा ओके, डेल्टा टीएफ कितना है सर? सर जी 5 डिवाइडेड बाय 1.86। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, कितना आ रहा है जल्दी करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे शायद 2.6 आएगा, 2.6 मोलाल, शायद आसपास ही होगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सर जी गलत कर दिया, सर जी गलत कर दिया। भैया मैंने एकदम रैंडमली ये बस वैल्यू यहां से देखी कि डिवाइड होने के बाद इतना होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। तो ये आ गई आपकी मोलालिटी 2.6 मोलाल। कितना आसान था। और एक चीज और याद रखना है, अभी बताता हूं आपको, पहले ये नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। सर समय नहीं है बिल्कुल भी। कहोगे सर रॉकेट की तरह भग रहे हो आज तो। हाँ तो बिल्कुल भगना ही चाहिए। चलो क्लियर करें इसको। हाँ सर एक चीज और, मैंने आपको एक चीज बताई थी, केबी बताया था वाटर के लिए, कितना बताया था? 0.52। ऐसे ही केएफ बता रहा हूं वाटर के लिए, कितना? 1.86। सर ये दोनों वैल्यू याद रख लेना। क्यों सर इनकी क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि बेटा ये दो कभी कभी देता नहीं है, लेकिन सर अभी के क्वेश्चन में तो दी थी, तो मैंने कहा कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो ये किसके लिए है? फॉर वाटर। वाटर के लिए भैया आपका मोलाल बॉइलिंग कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट कितना होता है? 0.52। और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वाटर के लिए कितना होता है? 1.86। यह बात आपको पता होनी चाहिए। दो क्वेश्चन कराए सर, दोनों समझ में आए कि नहीं? और अभी तो इसका एप्लीकेशन भी है। किसके एप्लीकेशन क्या है? सॉरी, लेकिन वो बताऊंगा मैं अगली क्लास में। और एक दो क्वेश्चन और लाऊंगा, मतलब इसका एक और पार्ट आ सकता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? पक्का? एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं जल्दी। चलिए सर जी हो गया। तो ये था इंपॉर्टेंट जो आज खत्म हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा बिल्कुल। अब सिर्फ सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना समझना था, जितना आना था वो आ चुका है। अब प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। और मैं आपको बोलता ही हूं कहां पर आना है, 8:30 बजे कोई मिस नहीं करेगा जो अपना लाइव सेशन होता है, क्योंकि सर उन सब में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्लीज कोई मिस नहीं करेगा, याद रखेंगे पक्का। और अगर बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो एक बार लिख दो सर, बोले तो ट्रेन मजा आ गया सर। और अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि फिर यहां पर अपन कर लेंगे वो दिक्कत भी दूर। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? चलिए। तो सर जैसे कि आप जानते हो, आप लोग के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा हुआ है, और लगे रहने के साथ हमने एक काम किया हुआ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एक अद्भुत बैच आया है 11th और 12th के लिए, जिसका मेन मोटिव यह है कि भैया आप लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाया जाए, पूरा कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे लेके आया जाए। दूसरी बात, डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आए। अभी भी आता हूं मैं, लेकिन किसी भी बच्चे का कुछ छूटे नहीं। लिमिटेड बच्चे होंगे तो भैया उसमें समझाने में आसानी भी होगी और हर बच्चे को मजा आएगा। वन शॉट रिवीजन करवाया जाएगा, सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे हमारी तरफ से, कैसे बनने हैं, क्या बनने हैं, सब दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशंस, क्योंकि सर ये वो चीज है जो आपको चेक करना जरूरी है। अगर ये चेक नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अपने आप को पानी में कितने हो वो जरूरी है। माइंड मैप वीडियोस दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और सर एमसीक्यूज, जैसे कि आपको पता है कि 18 एमसीक्यूज आने लगे हैं
विच इज इक्वल टू 25%। कितने परसेंट सर? 25% पेपर का। सो सर इसी के लिए मैंने आपके लिए डीपीपीस चालू किया है, और भी कुछ लेके आने वाला हूं इस बैच के अंदर, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, और सर कई सारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बोले तो 3 घंटे के टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसके लिए अपन को काम करना होता है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस फॉर्म को फिल करिए और डाल दीजिए सर, कहीं देर ना हो जाए प्लीज। बहुत बढ़िया मौका है आप लोग के लिए। एक नंबर भी दिया गया है सर, 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में इसको लगाइए और भैया अपनी सीट को पाइए और चालू हो जाइए। बहुत जल्द चालू होने वाला है ये अद्भुत बैच, और इसमें मजा आने वाला है, ठीक है? पक्का? तो इतना काम आपको करना है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सर जी सारे टीचर्स तैयार हैं अपना अपना असला बारूद लेके, जो सब आपको देने वाले। लेट का मत सोचिए, टीचर्स मैनेज कर लेंगे। आप बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, सीट कहीं फुल ना हो जाए सर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक और धमाकेदार लेक्चर में, जब देखेंगे आगे और क्या तूफानी होने वाला है। सर जी हिला देंगे पूरा एकदम मार्केट, ठीक है? अब आएगा मजा जब आप लोग आज ये पढ़ के पहुंचेंगे लाइव क्लास में, और वहां लेके आऊंगा मैं ताबड़तोड़ क्वेश्चंस, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।